हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 28। आज हम लोग देखेंगे कंपनी अकाउंट्स में फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो पहले हम समझेंगे कि फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या होता है, उसके जनरल एंट्री क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं जिसमें जनरल एंट्री बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उसके पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले हम समझते हैं फॉर फ्यूचर किसे कहते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लेता हूं कि फॉर फ्यूचर कहते आखिर किसे हैं। तो मान लीजिए ये ए लिमिटेड कोई कंपनी है। इस कंपनी ने 500 शेयर्स उधार दिए, यानी कि 500 शेयर्स पब्लिश किया। बट इसने जो पब्लिश शेयर्स किया, ये शेयर्स पब्लिक ने 400 खरीदा, 400 शेयर्स खरीदा। अब ये 400 शेयर्स क्या होगा, तो ये 400 शेयर जो एम्प्लॉय के द्वारा यानी पब्लिक के द्वारा खरीदा गया है, ये होगा 400 शेयर्स। अब सोर्स शेयर्स क्या होगा, तो वो सोर्स शेयर्स को फिर से री इशू किया जाएगा, फिर से बेचा जाएगा मार्केट में। अब देखो कि 400 शेयर्स में से बहुत सारे लोग आएंगे। ए आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये सारे कैटेगरी के लोग, मान लो इसने फुल पेमेंट किया, इसने भी फुल पेमेंट किया, इसने भी फुल पेमेंट किया, इसने फुल पेमेंट नहीं किया, हाफ किया, इसने भी फुल पेमेंट नहीं किया, हाफ किया। तो ये जो 3 फुल पेमेंट वाला लोग है, ये नहीं आएगा, यानी कि इसने सारे पैसे फिल कर दिए, तो ये फॉर फ्यूचर में नहीं आएगा। बट ये जो दोनों है, तो ये दोनों के पास, यानी कि इसके पास कोई चांस नहीं है कि आगे ये पैसा दे सकता है, तो ये फॉर फ्यूचर अकाउंट में आएगा। और फॉर फ्यूचर किसे कहते हैं, तो किसी भी कंपनी का कोई एसेट्स यानी कि शेयर्स अगर वो व्यक्ति न दे, यानी कि एप्लीकेशन दे, अलॉटमेंट दे, फाइनल कॉल न दे, तो उसमें जो होता है, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स में, यानी एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया और कॉल्स का नहीं दिया, तो ये अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा हमें वापस जब्त करना पड़ता है। यानी कि इसमें हमने पैसा जब्त कर लिया इस कंपनी का, और इस कंपनी में और ये पब्लिक जो पैसा लगाया था, यानी कि जो पैसा फॉर फ्यूचर में शेयर्स खरीदने वक्त लगाया था, जितना पैसा उसने दिया अलॉटमेंट का, कॉल्स का, तो वो कॉल्स का पैसा भी रख लिया और शेयर्स भी रख लिया, यानी कि उससे ओनरशिप हटा दिया। अब ये जो पैसा बचा, ये हो जाएगा फॉर फ्यूचर अकाउंट। और फॉर फ्यूचर अकाउंट का हम देखते हैं जनरल एंट्री। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट का जनरल एंट्री होता है कैपिटल अकाउंट, DR, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एंड फिर DR टू फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये हो जाएगा फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब समझो कि कॉल्स इन एरियर आया कैसे। तो समझो अगर हमने पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, एप्लीकेशन का पैसा दिया, बट कॉल्स का पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन का 20 रुपये, अलॉटमेंट का 20 रुपये और कॉल्स का भी 20 रुपये, तो हमने पूरा इशू ऑफ शेयर कितना था, 20, 40, 60, 60 रुपये था पर शेयर। तो इसमें 60 हमें न मिला, हमें 40 रुपये मिला एक आदमी के थ्रू। तो जो 40 रुपये हमें मिला, वो मेरा प्रॉफिट आएगा। तो ये जो प्रॉफिट आया, ये हो जाएगा मेरा कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट को यूज कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाएगा, तो कैपिटल प्रॉफिट को यूज हम अपने जो लाइबिलिटी होते हैं उसको माइनस करने के लिए या फिर बोनस देने के लिए किया जाता है। कभी भी ये प्रॉफिट के लिए नहीं किया जा सकता है। और ये जो सी कैटेगरी है, यानी कि कॉस्ट जो 20 रुपये नहीं दिया, ये जो 20 रुपये आएगा, ये कभी नहीं मिलेगा, यानी कि ये फॉर फ्यूचर अकाउंट आएगा। और इसके पास जो शेयर्स आएगा, वो भी हमारे शेयर्स नहीं होंगे और उसे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं और बिना उसे परमिशन के। तो ये होता है फॉर फ्यूचर अकाउंट। यानी कि फॉर फ्यूचर अकाउंट उसे कहते हैं जो कि किसी व्यक्ति ने शेयर्स का फुल पेमेंट नहीं किया, तो उस व्यक्ति का शेयर्स और उस व्यक्ति का पैसा जो उसने पैसा लगाया था अलॉटमेंट पर, एप्लीकेशन पे, उस व्यक्ति का पैसा जब्त कर लिया गया कंपनी के द्वारा। और ये एक लीगल प्रोसेस होता है। यानी कि मान लीजिए ये ए लिमिटेड कोई कंपनी है और ये एक पब्लिक है, ओके। हाँ।
ये ए लिमिटेड कंपनी पहले इसे नोटिस देगा, कितने दिन का? 14 दिन का। अब ये 14 दिन का नोटिस दिया, अगर इसने पेमेंट नहीं किया तो फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा, कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। फिर 14 दिन का फिर नोटिस देगा और इसके बाद फिर 7 दिन का बोर्ड, अगर पैसा नहीं दिया तो फिर 7 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा। फिर उसके बाद 14 दिन का जो मीटिंग होगा वो लास्ट मीटिंग होगा और उसमें डिस्कस किया जाएगा उसकी मेल पर, यानी कि जो पब्लिक है उसके मेल पर ये मेल दिया जाएगा कि अगर इस बार आप अगर पैसा फुला नहीं देते हैं तो आपके शेयर्स और आपके जितने पैसे होंगे वो सारे हम जब्त कर लेंगे। इसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ अकाउंट। और री इशू ऑफ अकाउंट, इसी का हम समझते हैं कैसे होता है। तो हम समझते हैं री इशू। री इशू किसे कहते हैं? तो हमने जो पैसा और शेयर्स जब्त किया और उस शेयर्स को हम मार्केट में लाए बेचे, उसे कहते हैं री इशू। मान लीजिए ये जो पब्लिक के द्वारा शेयर्स है, इस शेयर्स को हमने खरीदा, जब्त कर लिया। तो इस जो शेयर्स है 200 शेयर्स, इस शेयर्स को हमने मार्केट में बेचा। कौन सा मार्केट? तो बम्बई स्टॉक मार्केट या फिर दिल्ली एक्सचेंज मार्केट। ये हो जाएगा मार्केट में। मार्केट में हम पार पर भी बेच सकते हैं, डिस्काउंट पर भी बेच सकते हैं, प्रीमियम पर भी बेच सकते हैं। ये मार्केट के डिमांड के ऊपर बेसिस है कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। उस समय जिस समय तुम बेचना चाहते हो उस समय अगर प्रीमियम पे होगा तो तुम प्रॉफिट में बेच सकता है, डिस्काउंट पर होगा तो तुम पैसा घटा कर बेच सकते हो, और अगर पार पे होगा तो ये भी पैसा घटा कर बेच सकते हो। इसे बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। अब समझते हैं कि री इशू ऑफ शेयर्स तो हुआ, बट ये जो फॉरफीचर ऑफ अकाउंट है ये हुआ कैसे? फॉरफीचर ऑफ अकाउंट कैसे काम करता है समझो। फॉरफीचर ऑफ अकाउंट उसे कहते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया शेयर्स उस कंपनी को न दिया जाए जिस कंपनी के पास उस शेयर्स का शेयर होल्डर यानी कि ओनरशिप रखा हुआ हो, उसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ अकाउंट। अब इसका हम जनरल एंट्री थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कैसे काम करता है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जनरल एंट्री कैसे इसका चलता है। हमने एक क्वेश्चन लिया हो जनरल एंट्री का, तो जनरल एंट्री देखते हैं कैसे काम करता है। बिलिंग टू वेंडर फॉरफीचर ऑफ अकाउंट, ये रहा मेरा एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? तो बोल रहा है एक्स लिमिटेड हैज इशू ऑफ 40,000 shares at the rate of 100 each. The amount has payable as under: on application 20 रुपए, on allotment 50 रुपए, on first and final call 30 रुपए। अब assuming that all the application money when duly subscribed and payable expect on shares holder having 3,000 could not pay allotment as called money, the board of director of the company and decided to forfeiture their shares past the necessary general entry। यानी कि किसी एक लिमिटेड कंपनी है जो 40,000 शेयर्स इशू किया एट द रेट ऑफ 100 इच, जिसमें एप्लीकेशन का पैसा 20 रुपए, अलॉटमेंट का पैसा 50 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा 30 रुपए। अब इसमें बोला गया है कि हमने जो तुम सोचो कि एप्लीकेशन का पैसा हमें मिल गया है, बट जो शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3,000 शेयर्स है, उसने उस शेयर्स का पैसा हमें नहीं दिया है, तो उसी का जनरल एंट्री हमें निकालना है। तो पहला क्या बोलता है? जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो पहला बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से? 8 लाख से। कैसे? तो 40,000 इंटू 20, 8 लाख। क्या होगा? तो बिंग शेयर एप्लीकेशन एड मनी रिसीव्ड। दूसरा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, 8 लाख से बिंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा एप्लीकेशन का। अब देखते हैं अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का क्या होगा? तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 20 लाख। कैसे? तो 20 इंटू 50, 20 लाख इंटू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, तो बिंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। चौथा एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 18,500 से। कैसे? तो हमने समझा 40,000 और ये जो 3,000 है इसको इससे माइनस करेंगे तो उससे जितना गुना करेंगे उतना आएगा। मान लीजिए हमने 40 को 3 से गुना किया तो हमारे पास 37,000 बचा। अब 37 को हमने 5 से गुना किया, तो 37 को 5 से हमने गुना किया तो 18 लाख
50,000 निकल कर आया, तो 18,00,000 जो 50,000 है ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। और देखते हैं एक और है जो कि बैंक अकाउंट DR टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट टू कॉस्ट इन अलॉटमेंट अकाउंट। ये एक अलग सिस्टम है, यानी कि अगर आप इससे बनाना चाहे तो ये भी बन सकता है, इससे भी बनाना चाहे तो ये भी बन सकता है। तो हमने प्रेफर किया कि इसी से बनाइए ताकि आपको बहुत ज्यादा इजी लगे, या फिर इसको भी बना सकते हैं। 8वां, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना से? तो 12,00,000 से। 6ठा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना से? तो 11,00,000 10,000 से। कैसे? तो 11,00,000 10,000 यानी कि 4 को इससे गुना किया, इसको माइनस किया, यानी कि 37 इंटू 3 कितना आ जाएगा? उसके बराबर 11,30,000। अब नेक्स्ट है वही, यानी कि बैंक अकाउंट DR टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 11,000 9,000 12,00,000। बैंक शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। 7वां, शेयर्स कैपिटल अकाउंट DR 3,000 से टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR 1,50,000 से टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9,00,000 से और टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट 60,00,000 से। बिंग शेयर्स फॉर फ्यूचर बाय द कंपनी। आप समझो कि हमने जो पिछले एंट्री में पढ़े थे सेम एज इट इज वही है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन ये सब एज इट इज है, बट आपको सिर्फ यहाँ पर चेंज आ रहा है फॉर फ्यूचर में और यहाँ पर। अब दूसरा और इसमें देखते हैं शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट शेयर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट शेयर्स कैपिटल 3,00,000 से, शेयर्स कॉस्ट इन एरियर 2,40,000 से, शेयर्स फॉर फ्यूचर 60,00,000 से। ये हो जाएगा हमारा फॉर फ्यूचर का एंट्री। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।